ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले अंक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में बालकांड के मंगलाचरण के रूप में जिन श्लोकों का पाठ किया या लेखन किया उनको हमने देखा था। सर्वप्रथम श्लोक में माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी की वंदना की। द्वितीय श्लोक में उन्होंने श्री शिव जी और पार्वती जी की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में की। तृतीय श्लोक में उन्होंने श्री शिव जी के स्वरूप गुरुदेव की वंदना की। जैसे शिव जी का आश्रय पाकर के टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, ऐसे गुरु की शरण में कोई भी व्यक्ति जाए उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। चतुर्थ श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवीश्वर अर्थात आदि कवि वाल्मीकि जी और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की वंदना की है। आगे वह पांचवें और छठे श्लोक में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। आइए उससे हम देखें। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभाम। श्री सीता जी को नमस्कार किया है। कहते हैं रामवल्लभाम, श्री रामचंद्र जी की जो अत्यंत प्रिय है ऐसी सीता जी। और उनके विशेषण क्या लगाए? उद्भव स्थिति संहारकारिणी, अर्थात ये संपूर्ण जो जगत है उस जगत के उद्भव, उस जगत की स्थिति और उस जगत का संहार करने की जो मूल शक्ति है वो माँ सीता है। सीता जी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे कार्य करती वो जो आदि शक्ति है उसको प्रणाम करते हैं। ये संपूर्ण संसार की रचना उसी शक्ति से हुई है, जिसको अगर हम शब्दांतर से कहें तो हम प्रकृति की शक्ति कह देते हैं, कई बार ब्रह्मांड की शक्ति कह देते हैं। एक ईश्वर है, एक ईश्वर की शक्ति है, एक भगवान है और एक भगवती है। तो वो जो आदि शक्ति भगवती है उसको श्री सीता जी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं कि वो उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली है। इस संसार को प्रकट करने का कार्य भी उसी ऊर्जा का है और इस संसार की स्थिति जो बनी हुई है, सारे प्रकृति की प्रक्रियाएं जिस प्रकार से चल रही हैं एक सिस्टमेटिक वे में, उन सबके पीछे जो मूलभूत कारण है, जो मूलभूत शक्ति है। और इस संसार के संहार के लिए जो समय समय पर जो संहार होता है, क्षय होता है, उसके पीछे भी कार्य करती हुई जो शक्ति है वो परात्पर शक्ति, वो आदि शक्ति को वो श्री सीता जी के रूप में देख करके उसे प्रणाम करते हैं। दूसरा कहा क्लेशहारिणी, सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली है। यदि हम उस आदि शक्ति की प्रार्थना करते हैं, उस आदि शक्ति की उपासना करते हैं, उस उपासना की पद्धति में प्रवेश करते हैं तो हम स्वतः ही अपने अवगुणों से, दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से विलग होते हैं। तो स्वतः ही हमारा कल्याण होता है और हमारे क्लेशों का हरण होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं सर्वश्रेयस्करीं सीताम, सभी प्रकार का कल्याण करने वाली वो आदि शक्ति। हम समस्त मातृशक्ति का, उस आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सीता जी को देख रहे हैं। तो वो कैसी हैं? सर्वश्रेयस्करीं, हर प्रकार का कल्याण करने वाली हैं। क्लेशहारिणीं, क्लेश को नष्ट करने वाली हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं, उद्भव अर्थात संसार का प्राकट्य, उसका स्थिति मतलब पालन और उसके प्रलय की जो मूलभूत ऊर्जा है। और राम वल्लभाम, जो राम जी की अति प्रिय श्री सीता जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अग्रिम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की
वंदना बहुत ही सुंदर शब्दों में की है। वह कहते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्व इस संपूर्ण संसार की, इस सकल जगत की जो परात्पर शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सीता जी की वंदना की, उसी प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री रामचंद्र जी की वो वंदना करते हैं। श्री रामचंद्र जी को वो ईश्वर ही मानते हैं, वो परब्रह्म स्वयं अपने आराध्य राम को मानते हैं। आगे भी जब हम अध्ययन करेंगे कि जब रावण का अत्याचार बढ़ा और सभी देवी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास समाधान के लिए पहुंचे और जब उनको खोजने की बात आई कि हम उनके पास पहुंचे कैसे, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त करें, तो वहां भी श्री शिव जी कहते हैं सभी देवी देवताओं से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होई मैं जाना। तो यहाँ पे हरि से और अनेक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। इन सारे शब्दों में उन्होंने श्री सीता राम जी को भगवान और भगवती के रूप में देखा है। उस परब्रह्म के रूप में वो श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। उसी भावों के अनुसार वे इस श्लोक को लिखते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, कि जिसके माया के वशीभूत ये सारा संसार है। ये कितना सुंदर विश्व का निर्माण किया है। अनेक प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संबंध आदि से इस संसार को भरपूर कर रखा है भगवान ने। उसकी माया चारों तरफ व्याप्त है और ये सारा संसार के जितने भी जीव जगत प्राणी मात्र हैं वो सभी इस माया के वशीभूत हैं। तो उस माया का मायापति जो है वो भगवान स्वयं है और उनको वो श्री रामचंद्र जी के रूप में देख रहे हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, की जिसकी माया के वशीभूत ये संपूर्ण संसार है। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्म आदि जितने भी देवी देवता हैं वो सभी जिसकी माया के वश में है, अर्थात वो परात्पर शक्ति, वो परात्पर ऊर्जा, अल्टीमेट एनर्जी जिसको साइंस कहता है कि संपूर्ण संसार के जितने भी कारण हैं उन कारणों का भी परम कारण जो शक्ति है वो शक्ति, उसे हम अध्यात्म में ईश्वर कहते हैं। और उसी ईश्वर को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भक्ति भावना के अनुसार भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं। तो कह रहे हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। बड़ा ही अलंकारिक प्रयोग किया है। जिस प्रकार रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः, अंधकार के कारण या आंखों से कुछ धुंधला दिख रहा है या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संयोग बना और कोई व्यक्ति रस्सी को कभी सर्प समझ ले या सर्प को रज्जू समझ ले, तो ऐसी स्थिति जो मिथ्या ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान नहीं है, सामने रस्सी रखी हुई है और अंधकार के कारण वो उसको सर्प समझ ले, या सामने सर्प है उसको अंधकार के कारण या दृष्टि दोष के कारण वह रज्जू समझ ले, तो ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसा ही मिथ्या ज्ञान संसार में होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता से ही, स्वयं भगवान की सत्ता से ही ये सारा संसार हमें कैसा प्रतीत होता है, ये सारा संसार हमें अनुभव में आता है, हमें उसकी सत्ता का अनुभव होता है। किसकी सत्ता से? उस ब्रह्म की सत्ता से। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के जितने भी रस हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी अनुभव हैं, वो सभी भगवान की सत्ता से ही हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं और फैन चलने लगता है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई हो रही होती है। तो केवल स्विच को ऑन करने से फैन चला ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पीछे काम कर रही है, वो जो मुख्य सत्ता है जिससे लाइट चल रही है, जिससे फैन चल रहा है, वो सत्ता ब्रह्म है। हमको संसार से, माता से सुख प्राप्त होता है, पति से, पत्नी से, बहन से, भाई से भोजन करने से सुख प्राप्त होता है, कोई अच्छा दृश्य देख करके सुख प्राप्त होता है, कोई अच्छे शब्द सुन करके सुख प्राप्त होता है, किसी को निद्रा से सुख प्राप्त होता है, भोजन से सुख प्राप्त होता है। यद्यपि हमें क्षणिक रूप से ऐसा लगता है कि हमें इनसे सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन ग्रंथ कहते हैं
महापुरुष कहते हैं कि इन सभी भोगों के पीछे भी कार्य करने वाली वो शक्ति जिसकी सत्ता से ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही है वो ब्रह्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जितना कुछ हमें संसार दिख रहा है ये वास्तव में तो है अनित्य, मिथ्या, लेकिन यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, वो मृषा इव मिथ्या ज्ञान की भांति हमें प्रतीत होता है, उसका अस्तित्व समझ में आता है। किसके वशीभूत होकर के? यन माया वशवर्ती, उस ब्रह्म की माया के ही वशीभूत होकर के। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरप्रभा। वास्तव में यह संसार अनित्य है, लेकिन मिथ्या ज्ञान के कारण या दृष्टि दोष के कारण या अंधकार के कारण जिस प्रकार सर्प हमें रज्जु के समान प्रतीत होता है या रज्जु हमें सर्प के समान प्रतीत होती है, इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार के कारण ये संपूर्ण अनित्य संसार भी हमें नित्य प्रतीत होता है। हम अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों में देखते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा हमारे मन में होती है, कोई तृष्णा हमारे मन में होती है, तो उसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो उत्कंठा इसी का परिणाम है कि हम संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को, परिस्थितियों को नित्य मान रहे होते हैं और उसको नित्य मानना ही मिथ्याज्ञान कहलाता है। जैसे योग दर्शन में भी कहा गया, मिथ्याज्ञान किसे कहा गया? अविद्या किसे कहा गया? अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। विपरीत भाव, अनित्य में नित्य का ज्ञान, अशुचि में शुचिता का ज्ञान, दुख में सुख का ज्ञान और अनात्म में आत्म का ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान, ये शरीर अनित्य है लेकिन ये शरीर हमें नित्य अनुभव में आता है। ये संसार अनित्य है, नष्ट होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। देखो, कल जैसे हमने बात की थी कि शब्द ज्ञान अलग है और तत्व ज्ञान अलग है। शब्द ज्ञान हमें पता है कि ये संसार अनित्य है, लेकिन यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी बात कर रहे हैं वो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। कल भी जो हमने देखा था कि उन्होंने गुरु के बारे में जब कहा, गुरु का विशेषण लगाया तो कहा बोधमयम, वो तत्व ज्ञान की बात करते हैं। और वो तत्व ज्ञान भी कैसा? क्षणिक नहीं कि अचानक से आया और गायब हो गया, जिसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। जब एक व्यक्ति का शरीर पूरा होता है, उसको जब श्मशान में ले जाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके हृदय में वैराग्य का भाव होता है। उस समय वह संसार को क्षणभंगुर देख रहे होते हैं, उस समय वह संसार को कितना अनित्य देख रहे होते हैं, उस समय वो वैराग्य की स्थिति में होते हैं। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही फिर से वही संसार, वही दुनिया, तो ये कहलाता है श्मशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुरु का भी विशेषण लगाया था बोधमयम नित्यम, जिसका तत्व ज्ञान प्रवाहित है, सतत है। तो यहाँ पे भी जो संसार को कई बार हम मिथ्या मान लेते हैं, क्षणिक रूप से मान लेते हैं। जब आपत्ति आती है, जब कई प्रकार का कष्ट आता है, या जब हम किसी महापुरुष के सानिध्य में होते हैं, तब हमें पता चलता है, जब हम सत्संग को सुनते हैं कि हाँ संसार मिथ्या है। लेकिन जैसे ही हम उस चेतना से नीचे आते हैं तो फिर से हम संसार को नित्य मानने लगते हैं। तो वही योग दर्शनकार ने कहा, अनित्य संसार को नित्य मानना और अशुचि, ये अपवित्र शरीर, कितना इसके अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं से निर्मित ये अशुद्ध शरीर को भी हम शुद्ध मान लेते हैं, शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही अनात्म को आत्म मान लेते हैं। हम, मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी। कितना अजीब लगता है यदि हम कहें कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। सुन करके ऐसा लगता है कितनी अव्यवहारिक बात है, मेरा ही तो है। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया कहा कि हम उसके इतने वशीभूत हो गए हैं कि कोई कहे कि जिस पुत्र को आप अपना कह रहे हो वो आपका नहीं है, तो हमें गुस्सा आएगा सामने वाले व्यक्ति पर, क्योंकि ये व्यवहार का सत्य नहीं है, ये परमार्थ का सत्य है। और अभी गोस्वामी तुलसीदास जी परमार्थ की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। परमार्थ की बात और व्यवहार की बात में अंतर होता है। जब हम व्यवहार में हैं तो व्यवहारिक सत्यों का पालन करना होता है, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को ऊपर बढ़ाया है, परमार्थ के पथ पर हम चल रहे हैं, तो उसके साधन, उसका व्यवहार भिन्न होता है। उसी प्रकार से अनात्म में आत्मा का भाव और दुख में सुख का भाव,
जो दुख देने वाला है उसमें हम सुख का भाव कर लेते हैं, क्योंकि सुख और दुख बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख आया है तो सुख के लिए भी तैयार रहना है, और सुख आया है तो दुख के लिए भी तैयार रहना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम सुख भोग रहे हैं तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहो कि दुख भी आएगा, और यदि हम बहुत दुख भोग रहे हैं तो ये सोच करके शांत रहो कि ये दुख जाएगा और सुख भी आएगा। इसलिए क्या कहा जाता है? निष्काम कर्म, निष्काम भाव, निष्काम कोई भी कार्य निष्कामता के साथ करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सम दुख सुख क्षमी, कि दुख और सुख में जिसकी समानता हो गई वो वैरागी है, वो निष्काम है, वो भक्त है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण ही ये सारा संसार भ्रांति के समान हमें सत्य प्रतीत होता है, जो कि सत्य है ही नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि इस माया के वशीभूत सारा संसार है, इस भवसागर में डूबा जा रहा है, तो इसके लिए नौका का कार्य कौन करेगा? तो वो आगे कहते हैं यत् पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोधे तितीर्षावताम। तितीर्षावताम जो इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखते हैं कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि संसार में लोगों की भी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे स्तर हैं सभी के। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अनुभव में ही नहीं आता कि ये संसार क्या है, कैसा है, आध्यात्म क्या है। उस स्तर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल बात होती है। इसी को शब्दांतर से श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो सिद्धि के लिए, जो भक्ति के लिए या जो आध्यात्म के पथ पर चलने का प्रयास करता है। अपने दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को आप देखिए कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो इस आध्यात्म के भक्ति के पथ पर चलने के इच्छुक हों। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और आगे कहते हैं यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कि उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई ही एक ऐसा होता है जो भगवान को या उस परात्पर शक्ति को तत्वतः जान पाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तितीर्षावताम, जो इससे पार जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए बात है। क्या है? यत् पाद प्लवम एकम एव ही भवाम्भोधे तितीर्षावताम। ये जो संसार रूपी जो सागर है उससे पार जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र, एकमेव कहा, एकमात्र पाद प्लवमेव, श्री भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल ही नौका का कार्य करते हैं। उनके चरणों के प्रति अनुरक्ति, उनके चरणों के प्रति श्रद्धा, उनके नाम जप का अनुष्ठान, ये सारी चीजें ही एकमात्र साधन है कि हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। और आगे कह रहे हैं वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। मैं वंदना करता हूँ उन श्री रामचंद्र जी की जो अशेष कारण परम, ये संपूर्ण संसार कार्य कारण सिद्धांत पर चलता है। कोई भी चीज हो रही है उसका कोई ना कोई कारण है। हम भोजन कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी है, कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज के प्रति कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। कारण दो तरीके से मान सकते हैं, एक उपादान कारण भी होता है और भी अनेक प्रकार के कारण होते हैं। तो कोई भी कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अशेष कारण परम, संसार के जितने कार्य हैं, उनके जितने कारण हैं, उन कारणों का भी जो परम कारण है ईश्वर भगवान, रामाख्यमीशम हरि, राम की आख्या वाले वो हरि, वो ईश्वर को मैं वंदे हम वंदना करता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनके आराध्य हैं, इष्ट हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी को ही परब्रह्म के रूप में देखते हैं। उनके सर्वस्व श्री रामचंद्र जी हैं। पदे पदे हम गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में इस चीज को देखेंगे कि उनकी श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति, अनन्य आस्था, अनन्य समर्पण, अनन्य दास्य भाव, परब्रह्म के प्रति जो एक अकिंचनता का सर्वस्व समर्पण है, वो भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी के प्रति है।
तो इस प्रकार मंगलाचरण के 6 श्लोक तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम से माँ सरस्वती, श्री गणेश जी, श्री शिव पार्वती जी, श्री गुरुदेव, उसके बाद कवीश्वर अर्थात महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की वंदना की, पश्चात श्री सीता जी की और श्री रामचंद्र जी की वंदना की। अग्रिम श्लोक में जो मंगलाचरण का अंतिम श्लोक है, 7वें नंबर का श्लोक, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उन्होंने किस प्रयोजन से, किस प्रकार से इस रामचरितमानस का लेखन किया, इसकी रचना की है। वो कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। बता रहे हैं कि उन्होंने संकलन किस प्रकार से किया है। तो कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराण, अष्टादश पुराण, जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से, निगम आगम, जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी से सम्मत, उनके द्वारा प्रमाणीकृत जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर के, और रामायणे निगदितम, आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, उसको आधार बना करके, और क्वचित अन्यतोपि, क्योंकि जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का विस्तार से जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उन्होंने कई लोगों के मुंह से, कई महापुरुषों के मुंह से श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण किया है। तो जहां से भी अन्य ग्रंथों से, वाल्मीकि रामायण से, किन्हीं महापुरुष के मुखार विंद से श्री रामचंद्र जी के जो लीलामृत है उसका जिस भी प्रकार से श्रवण किया, सभी को मिला करके, और फिर कह रहे हैं स्वान्तः सुखाय, स्वयं की प्रसन्नता के लिए, स्वयं के सुख के लिए, उनके स्वयं के अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा, श्री रामचंद्र जी की जो गाथा है उसको भाषा निबंध, इस अवधी भाषा में निबद्ध कर रहे हैं। अति मंजुलम आतनोति, जो अति मंगलकारक है, अति मनोहर है, अत्यंत मनोहर है। और सत्य में श्रीमद् रामचरितमानस का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही मनोहर विषय है, अत्यंत मनोहर विषय है, उसको आतनोति, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार मंगलाचरण के 7वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का जो पूरा कलेवर है, अपने शास्त्र का जो कलेवर है, उसको उन्होंने कहाँ से लिया है और किस कारण से वो श्री रामचरितमानस का लेखन कर रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक में हम सभी को बताया। तो जैसे पूर्व भी बताया था कि रामचरितमानस में 7 सोपान हैं और हर सोपान के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण में देवी देवताओं की वंदना की है और उनके सुख के अनुरूप जो आगे कलेवर आने वाला है, जो प्रसंग आने वाला है, उसके अनुसार उसका परिचय देते हुए उसमें जो भी अभिनय के पात्र हैं उन सभी को प्रणाम किया है। तो इस प्रकार से बालकांड का मंगलाचरण यहाँ पे पूर्ण होता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहली रचना, जो पहले छंद का चयन किया है, वो है सोरठा। जैसे पूर्व भी बात की थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने दोहों का प्रयोग किया है, दोहा शैली में उन्होंने लिखा, चौपाइयों का प्रयोग किया है, सोरठों का प्रयोग किया है, उन्होंने छंद शैली में लिखा है, और संस्कृत भाषा के भी जो श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण में, वो अनुष्टुप में भी लिखे हैं, उपजाति में भी लिखे हैं, शार्दूल विक्रीडित में भी लिखे हैं, और अनेक वसंत तिलका आदि छंदों में भी लिखे हैं। तो हिंदी के अलंकार और रस और छंद से युक्त रह करके संस्कृत भाषा को भी पूर्ण अलंकार, पूर्ण व्याकरण निष्ठ और पूर्ण अति मनोहारी छंदों का प्रयोग करके उन्होंने सारी रचना की है। तो सबसे पहले उन्होंने सोरठा का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार संस्कृत भाषा में श्री गणेश जी, सरस्वती जी, शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी, वाल्मीकि जी और गुरुदेव की वंदना की, अब उसी को वो सहज भाषा में, अवधी भाषा में, एक लोक भाषा के रूप में फिर से इन सभी की वंदना वो सोरठे पद में करते हैं। तो इसको हम अगले चरण में इसका भी अध्ययन करेंगे। आज के इस सत्र को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम शांति।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।